और अब बरेली से बड़ी खबर है। आज जुम्मे को लेकर हाई अलर्ट है। शनिवार दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। बरेली में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पीएससी आरएएफ महिला कमांडो की तैनाती की गई है। दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक के लिए रोका गया है। तो बरेली में भी पुलिस हाई अलर्ट पर इस वक्त है। आपको बता दें कि शहर के कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा है और पिछले जुम्मे को बवाल हुआ था और अब जो है चप्पे चप्पे पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डीआईजी अजय साहनी मेरे संग मौजूद, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो कि हिंसा के बाद पहला जुम्मा हुआ है तो इसको लेकर जो है क्या सुरक्षा व्यवस्था है। आज जैसा कि शुक्रवार है, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। कल से और उसको पहले से भी जो धार्मिक प्रतिनिधि है, इन सभी लोगों से हम लोग लगातार बात कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा भी अपील की गई है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो घर के नजदीकी मस्जिद में नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने घर या अपने काम धाम पर लौट जाए। इसके अलावा सुबह से ही फोर्स सभी जगह पर पेट्रोलिंग कर रही है। जितने संवेदनशील स्थान है सभी पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाया गया है। ड्रोन का भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। सुबह से ही ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि चीजें बिल्कुल सटीक तरीके से रहे। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्थिति सामान्य है। इस तरह पिछले बार की जुम्मे की बात की जाए तो प्री प्लान था पूरा दंगा, तो क्या इस बार भी जुम्मे को आपकी एहतियातन है कि छतों पे कहीं पत्थर तो इकट्ठे नहीं है, कहीं कोई मोब इस तरफ तो नहीं है, कोई मैसेज तो कन्वे नहीं किया जा रहा है, इस तरह को लेकर भी एहतियात बरत रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरा एहतियात बरता जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी लगातार हम लोगों की नजर है। इसके अलावा ड्रोन का, जैसा मैंने बताया, हम लोग ये उपयोग कर रहे हैं। उसका उपयोग इसलिए भी किया जा रहा है कि कहीं कोई खुराफात करने के लिए ईंट पत्थर या कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज ना हो जो इस पर्पज से इकट्ठा किया गया हो, पथराव किया जाए अनावश्यक तरीके से कहीं हो, उन चीजों को भी देखा जा रहा है। एक मौलाना तौकीर रजा के भाई हैं तौसीफ मियां, दरगाह आला हज़रत जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस जो है ज्यादती कर रही है। वो कह रही जो इस दंगे में लिप्त नहीं थे उनको भी परेशान किया जा रहा। तो क्या उनका कोई प्रतिनिधिमंडल आपसे आके मिला था जिन्होंने इस तरह की मांग की कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करे? जी, हम लोग की लगातार बातचीत हो रही है और इनका प्रतिनिधिमंडल भी आया था। स्वयं इनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। इन लोगों की पूरी बातें हम लोगों ने सुनी है और हम लोगों का बड़ा स्पष्ट इसमें व्यू है। कोई भी जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होगी जो साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाएंगे। और वीडियो, फोटो, बहुत सारे एविडेंस हैं। जो साक्ष्य के आधार पर दोषी है उनके खिलाफ ही हम पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी खुरापाती है उसको सबक सिखाया जाए। जी, जो खुरापाती है उसके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी और किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कहीं भी छेड़ा नहीं जाएगा। देखिए डीआईजी अजय साहनी, उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी खुरापाती बरेली में उत्पाद करने की कोशिश की जाएगी उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। हर्षुल, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अजय कश्यप हमारे साथ मौजूद है बरेली से। अजय, पुलिस प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन आम जनता का सहयोग कितना पुलिस को मिल पा रहा है? देखिए पर्दी, आपको बता दूं कि बरेली हिंसा के बाद ये पहला जुम्मा है जब नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि बरेली में पिछले जुम्मे को जो हुआ था तो वो पूरा से पूरा दंगा प्री प्लान था। पत्थर सच्चों पे मौजूद थे, लोग तैयारी से आए थे। मौलाना तौकीर रजा को बरेली प्रशासन ने सबक सिखा दिया है। आज की बात की जाए तो बरेली में जो है जिस तरह से जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट मोड पे आ गई प्रशासन। चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन है, लगातार ड्रोन से भी मदद की जा रही है। साथ ही जो अफवाहों का बाजार गर्म था, क्योंकि कोई कुछ बात हवा में उड़ाता, कोई कुछ, तो उसको विराम लगाने के लिए फिलहाल जिला प्रशासन ने 48 घंटे के लिए नेट बंद कर दिया है। दरगाह की तरफ से एहसन मियां सजादा नशी दरगाह आला हजरत के, उन्होंने भी लोगों से अपील करी कि जुम्मे की नमाज पढ़िए और उसके बाद आप अपने घर जाइए। मौलाना शाहबुद्दीन है दरगाह आला हजरत से जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं वो किस तरह का दरगाह की तरफ से मैसेज है और जनता को क्या कहना चाहते हैं। जी मौलाना साहब बताइए। देखिए, मैं इस वक्त शहर में निकला हुआ हूँ और मुस्लिम महल्ले में जा रहा हूँ। लोगों को समझा रहा हूँ कि नमाज़ पढ़ें, जुमे की एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद में सीधे अपने घरों को चले जाएं और भीड़ का हिस्सा न बने। चौक चौराहों पर न खड़े हों और अगर कोई शख्स बुलाता है या कोई मुस्लिम संगठन है वो भी बुलाता है तो बिल्कुल कतन उसके बुलावे पर न जाएं। धरना प्रदर्शन का हिस्सा कतन न बने और पोस्टर बैनर लेकर के रोडों पर न निकलें, किसी को चिढ़ाने की कोशिश न करें। इस वक्त ज़रूरी है कि बरेली शहर में अमन शांति बनी रहे। अभी फ़िलहाल बिल्कुल सुकून है शहर में, किसी तरीके से कोई मामला जो है वो उत्पन्न नहीं है और कहीं कोई
वाक़या नहीं है। सब सुकून से दिनचर्या के तौर पर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी शहर में निकला हुआ हूँ, घूम रहा हूँ। अभी 1 बजे से जुमे की नमाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 3:30 बजे आखिरी नमाज दरगाह शिप पे होगी और वहाँ पर 3:30 बजे नमाज़ पढ़ करके जुमे का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो तमाम इमामों से भी मैं ये कह रहा हूँ और मैं बराबर शहर में घूम करके इस बात को इमामों से भी पब्लिक से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इमाम हजरात मस्जिद में जो तकरीर करें वो सियासी तकरीर ना करें, लोगों को अमन शांति की अपील की दावत दें और नौजवानों को समझाने की बात बताएं और मोटिवेट करें, नौजवानों को मोटिवेट करें और उनको समझाएं कि वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी के उकसावे में ना आए, किसी के भड़कावे में ना आए। देखिए पंडित मौलाना शहाबुद्दीन थी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बरेली की आवाम से अपील करते हैं कि वो जुमे की नमाज पढ़ें और उसके बाद सीधे घर जाए, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। जी बिल्कुल अजय। अब देखिए शहाबुद्दीन बरेलवी की ओर से भी सभी से ये अपील की गई है कि आप शांति से नमाज अदा करिए। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।